नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं बल्कि धर्म के सिद्धांतों का एक आदर्श ग्रंथ है। पितामह भीष्म, गुरुद्रोण और अन्य कई योद्धाओं ने युद्ध की नैतिकता बनाए रखने के लिए नियम बनाए थे। आज हम महाभारत के उस पक्ष पर चर्चा करेंगे जो युद्ध के दौरान स्थापित किए गए नियमों और नैतिकता को दर्शाता है। मित्रों, आज के वीडियो में हम श्री वेदव्यास जी रचित महाभारत के भीष्म पर्व में बताए गए नियमों को जानेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ आकाश और आप सभी का स्वागत है द सनातनी टेल्स में। युद्ध के नियम पितामह भीष्म द्वारा निर्धारित किए गए थे और इनका उद्देश्य था कि युद्ध में भी मर्यादा और धर्म का पालन हो। इन नियमों में मुख्य रूप से यह शामिल था कि किसके साथ कौन युद्ध करेगा, युद्ध में क्या निषिद्ध होगा और किस प्रकार से योद्धाओं का आचरण होना चाहिए। यहाँ पर युद्ध के कुछ प्रमुख नियमों का वर्णन किया गया है, जैसे कि घायल, निहत्थे और भाग रहे योद्धाओं पर हमला न करना। हमें महाभारत युद्ध के नियमों के श्लोक और उनका अर्थ श्री वेदव्यास प्रणीत महाभारत के तृतीय खंड से भीष्म पर्व से मिलता है, जो गीता प्रेस गोरखपुर से है। चालू युद्ध के बंद होने पर संध्या काल में हम सब लोगों में परस्पर प्रेम बना रहे। उस समय पुनः किसी के साथ शत्रुतापूर्ण अयोग्य बर्ताव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यानी दोनों पक्षों के द्वारा पूरे दिन न्यायपूर्वक युद्ध करने के बाद संध्या काल में दोनों पक्षों के लोगों के बीच आपसी प्रेम बना रहेगा। उस समय कोई भी शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं करेगा। जो वांग युद्ध में प्रवृत्त हो उनके साथ वाणी द्वारा ही युद्ध किया जाएगा। जो सेना से बाहर निकल गए हो उनका वध कदापि न किया जाए। रथी को रथी से ही युद्ध करना चाहिए। इसी प्रकार हाथी सवार के साथ हाथी सवार, घुड़सवार के साथ घुड़सवार तथा पैदल के साथ पैदल ही युद्ध करेंगे। जिसमें जैसी योग्यता, इच्छा, उत्साह तथा बल हो उसके अनुसार ही विपक्षियों को बताकर उसे सावधान करके ही उसके ऊपर प्रहार किया जाए। जो विश्वास करके असावधान हो रहा है अथवा जो युद्ध से घबराया हुआ है उस पर प्रहार करना उचित नहीं है। जो एक के साथ युद्ध में लगा हो, शरण में आया हो, पीठ दिखाकर भागा हो और जिसके अस्त्र शस्त्र और कवच कट गए हो, ऐसे मनुष्य को कदापि न मारा जाए। घोड़ों की सेवा के लिए नियुक्त हुए सूतों, बोझ उठाने वाले, शस्त्र पहुंचाने वाले तथा भीरी और शंख बजाने वालों पर कोई भी किसी भी प्रकार का प्रहार न करे। मित्रों, महाभारत के युद्ध में कई बार इन नियमों का उल्लंघन भी हुआ है, जिससे युद्ध की धारा और धर्म युद्ध की मर्यादा पर प्रश्न उठे। तो चले चलते हैं। पहला उल्लंघन, अभिमन्यु की हत्या। चक्रव्यूह में अभिमन्यु को फंसाकर मार दिया गया था, जो नियमों का उल्लंघन था क्योंकि उसे अकेले कई योद्धाओं ने घेर कर मार दिया था। दूसरा है कर्ण की हत्या। अर्जुन ने कर्ण पर हमला किया जब कर्ण का रथ दलदल में फंसा था। यह घटना भी युद्ध के नियमों का उल्लंघन मानी जाती है, परंतु इस वर्णन पर काफी वाद विवाद होता रहता है। भीम द्वारा दुर्योधन की जंघा तोड़ना। गदा युद्ध में भीम ने दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया था, जो नियमों के विरुद्ध था क्योंकि गदा युद्ध में कमर के नीचे वार करना वर्जित था। इन नियमों से यह शिक्षा मिलती है कि युद्ध जैसे कठिन परिस्थिति में भी धर्म, मर्यादा और करुणा का पालन आवश्यक है। महाभारत का युद्ध नियमों के पालन और उल्लंघन के कारण ही धर्म और अधर्म के संघर्षों को भी उजागर करता है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर कैसे विनाश हुआ और धर्म का महत्व और भी बढ़ गया था। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के संघर्ष का प्रतीक है। पितामह भीष्म और भगवान कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि जीवन के हर क्षेत्र में नियमों का पालन किया जाना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। आज भी हम इन नियमों से बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान धर्म और नैतिकता के सिद्धांतों के आधार पर कर सकते हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस प्रकार की और भी रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल द सनातनी टेल्स से। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया हमारे चैनल और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहे। हम आपको और भी ऐसी ही रोचक पौराणिक कथाएं सुनाते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।